हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पॉलिटी सीरीज़ का आज का हमारा चैप्टर है संविधान में अनुच्छेद। भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 की स्थिति अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ कै, खे, गे आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और इनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। आइए अब प्रमुख अनुच्छेद हम एक दृष्टि में देखते हैं। आर्टिकल 1 संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजनों के विषयों में अवसर की समानता। आर्टिकल 7 में अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। आर्टिकल 21 के कै में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 25 अंत्यकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। 39 कै में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 43 के कै में सहकारी समितियों का संवर्धन। आर्टिकल 44 में एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। आर्टिकल 48 के कै में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 के कै में मूल कर्तव्य। 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है राष्ट्रपति की। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आर्टिकल 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति।
आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 75 के 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी है। 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है। आर्टिकल 83 के 1 में राज्यसभा एक स्थायी सदन के रूप में। आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है। आर्टिकल 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन है। आर्टिकल 100 के 1 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग है। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आर्टिकल 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। आर्टिकल 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। आर्टिकल 164 के 1 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या फिर सर्जन। आर्टिकल 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। आर्टिकल 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। आर्टिकल 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 214 के अंतर्गत राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन। आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। आर्टिकल 219 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति है। आर्टिकल 231 के अकॉर्डिंग 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। आर्टिकल 239 के में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 243 के कै में ग्राम सभा है। 243 ख में पंचायतों का गठन है। 243 के गै में पंचायतों की संरचना है। 243 घ में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण है। 243 झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। आर्टिकल 243 के ट में
पंचायतों के लिए निर्वाचन। आर्टिकल 243 थ में नगर पालिकाओं का गठन है। आर्टिकल 243 य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। आर्टिकल 243 य घ में जिला योजनाओं के लिए समिति। आर्टिकल 243 य झ में सहकारी समितियों का निगमन। आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। आर्टिकल 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। आर्टिकल 262 में अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के लिए जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। आर्टिकल 266 में संचित निधि और लोक लेखों के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 267 में आकस्मिकता निधि का प्रावधान है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। आर्टिकल 300 के क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। आर्टिकल 312 में अभिलेखीय भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आर्टिकल 326 में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। आर्टिकल 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। आर्टिकल 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। आर्टिकल 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व था। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे भी निष्प्रभावी कर दिया गया है। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। आर्टिकल 338 के ख में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग है। आर्टिकल 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। आर्टिकल 350 के ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। आर्टिकल 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। आर्टिकल 368 में संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का उल्लेख है। आइए अब इनसे रिलेटेड हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में लगभग 465 के आसपास अनुच्छेद हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 400 से अधिक अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? लगभग 465 के आसपास अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए इनमें से कोई सभी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ऑप्शन ए।
भारतीय संविधान में शामिल हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। नए राज्यों का गठन आर्टिकल 3 के अंतर्गत। भाग 2 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323A में। यहाँ आपको अनुच्छेद और भाग दोनों दिए हैं। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना आर्टिकल 323A के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना आर्टिकल 323A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 117 के अंतर्गत। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110A के उपखंड क से च में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा, यह केवल लोकसभा में पुरस्थापित किया जाएगा। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 117 में। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। आर्टिकल 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। आर्टिकल 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में चर्चा पर निर्बंधन है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यह आपका गलत है। आर्टिकल 124 में है सर्वोच्च न्यायालय। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है, यह आपका सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है।
जबकि आर्टिकल 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 में है, जबकि 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, ये भी सही है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है, ये भी सही है। आर्टिकल 48 में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आपका गलत है। आर्टिकल 50 के अंतर्गत न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। ऑप्शन डी आपका गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A में, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 48 में नहीं बल्कि 50 में है। आर्टिकल 48 में कृषि व पशुपालन के संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट दी है आपको और सूची सेकंड दी है। आर्टिकल 124 में संघीय न्यायपालिका है। आर्टिकल 5 में नागरिकता है। आर्टिकल 352 में आकस्मिक प्रावधान है, आपातकालीन शक्तियां जो हैं। और आर्टिकल 245 में विधायी शक्तियों का वितरण है। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार, आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद है। आर्टिकल 368 में आपकी संशोधन प्रक्रिया है। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी है आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी है। फिर आपको विधानतः नए राज्यों को शामिल करना आर्टिकल 2 में, समता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आर्टिकल 111 में है। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद दिए हैं, एक तरफ आपको दिया है कि उनमें क्या है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। आर्टिकल 155 में राज्य का राज्यपाल है। आर्टिकल 164 में राज्य विधानसभाओं की संरचना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। आर्टिकल 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। आर्टिकल 164 में राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। आर्टिकल 61 में महाभियोग है। आर्टिकल 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाना है। आर्टिकल 94 में आपका स्पीकर को हटाना है और आर्टिकल 19 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाना, 94 में स्पीकर को हटाना और आर्टिकल 19 में
राज्य के उपसभापति को हटाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन है। आर्टिकल 330 में लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण है। आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 323 प्रशासनिक अधिकरण, 324 निर्वाचन, 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में है। अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368, वित्त आयोग आर्टिकल 280, वित्तीय आपात आर्टिकल 360, अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में। वित्त आयोग 280 में। प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 ए में। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148, वित्त आयोग आर्टिकल 280, प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 ए और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद आपका आर्टिकल 263 में। वित्त आयोग 280 में। प्रशासनिक न्यायाधिकरण आर्टिकल 323 ए में और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में। इसके आपके सारे ही सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? आर्टिकल 7 न्याय की समक्ष क्षमता, ये आपका गलत है। अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 78 में संसद का गठन नहीं है, ये भी आपका गलत है। आर्टिकल 192 संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, ये भी आपका गलत है। आर्टिकल 352 में आपात स्थिति की घोषणा, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। एक्सप्लेनेशन, आर्टिकल 352 आपात स्थिति की घोषणा का उल्लेख है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। आर्टिकल 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है। देखते हैं, आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। आर्टिकल 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। और आर्टिकल 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें इस तरह सही है, फर्स्ट का फोर्थ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है? आर्टिकल 241 में। आर्टिकल 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध हैं। आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। आर्टिकल 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। आर्टिकल 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय है। आर्टिकल 242 आपका निश्चित है। नेक्स्ट, आर्टिकल 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा। आर्टिकल 148 में भारत का एक लेखा महानियंत्रक परीक्षक है। आर्टिकल 75 के 1 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है। आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट, आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 75 के 1 में
केंद्रीय मंत्रिपरिषदों की मंत्रियों की नियुक्ति। आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। विधि के सम्मुख समानता आर्टिकल 14 में है। कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ आर्टिकल 42 में है। शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के बच्चों से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था आर्टिकल 45 में है। एक्सप्लेनेशन। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से इसे अनुच्छेद 21 के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 371 के कै में नागालैंड है। आर्टिकल 371 ख में असम है। आर्टिकल 371 घ में आंध्र प्रदेश है। इसका सी वाला आपका गलत है। आर्टिकल 371 ग में आपका मेघालय नहीं है। ऑप्शन सी इसका गलत है। देखते हैं। संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार हैं। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है। 371 कै में नागालैंड, ख में असम, ग में मणिपुर है। 371 घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना है। 371 ड में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 371 च में सिक्किम है। 371 के झ में मिजोरम है। 371 ज में अरुणाचल प्रदेश और झ में गोवा, आड़ीखाली में कर्नाटक है। इस तरह अनुच्छेदों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए।